स्टूडेंट्स आज मैं अपनी इस वीडियो में स्वर संधि जो हमारा चल रहा था उसका मैं आगे के अंशों को लेकर आई हूँ। स्वर संधि के आज हम लोग तीसरे चरण अर्थात तीसरे वाले भेद, स्वर संधि के तीसरे भेद अर्थात हम लोग वृद्धि संधि में हैं। वृद्धि संधि से हमें ओई और ओ बनते हैं। वृद्धि संधि में हम ओई और औ को प्राप्त करते हैं। जैसे हम सबसे पहला वाला स्वर संधि का सबसे पहला वाला भेद था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम देखे थे कि हर्षो तथा दीर्घ अ हो या ई हो या उ हो, उनके साथ हर्षो या दीर्घ अ ई उ के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, बड़ी ई तथा बड़ा उ बनता है और उसका हम उदाहरण से भी देखे थे। गुण संधि में हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें ए, ओ और अर मिलता है, जहाँ अ या आ के साथ जब छोटी ई और या बड़ी ई मतलब ह्रस्व या दीर्घ के मेल होने पर वहाँ हम देखते हैं कि हर बार ए मिलता था। वैसे ही अ या आ के साथ जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल होता था तो ओ मिलता था। वैसे ही अ या आ के साथ जब री का मेल होता था तो वहाँ हमें अण मिलता था। तो ये गुण संधि का था, जिसे हम उदाहरणों के द्वारा देख चुके हैं। अब अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? यदि अ आ के बाद ए या ओई आए तो दोनों के परस्पर मेल से ओई बनता है, और यदि ओ या औ आए तो औ बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरह से हम लोग गुण संधि में देखे थे कि अ और आ के साथ अगर छोटी ई या छोटी ई या बड़ी ई आए कि दोनों के बाद ही अ के बाद अगर छोटी ई आए तो बनेगा ए, अ के बाद अगर बड़ी ई आए तो बनेगा ए, आ के बाद अगर छोटी आए तो बनेगा ए, आ के बाद अगर बड़ी आए तो बनेगा ए, हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर वृद्धि संधि में है यदि अ आ के बाद ए या ओई, ठीक है, ए आए या ओई आए, अ या अ और आ के बाद, अ के बाद अगर, इसका मतलब हुआ अ के बाद अगर ए आए और अ के बाद अगर ओई आए, आ के बाद अगर ए आए या फिर आ के बाद अगर ओई आए तो दोनों के परस्पर मेल से ओई बनेगा। वृद्धि माने बड़ा वाला बनेगा, ठीक है, ओई बनेगा, ओई बनता है। और यदि वैसे ही बिल्कुल ओ या औ के मतलब अ और आ के बाद अगर ए या ए आए तो ओई बनेगा, और अ और आ के बाद अगर ओ या औ आए तो औ बनता है। मतलब हमें ठीक से समझ लेना है कि अगर हमारा स्वर वर्ण अ है और उसके बाद अगर ए आता है तो ओई बनेगा। वैसे ही आ है, आ के बाद अगर स्वर वर्ण ए आता है तो भी ओई बनेगा। आ के बाद अगर ए आए तो भी ओई बनेगा, आ के बाद अगर ओई आए तो भी ओई बनेगा, ठीक है। मतलब अ और आ के बाद चाहे ए आए चाहे ओई आए बनेगा ओई। वैसे ही अ और आ के बाद ओ या औ में से कोई भी आए तो औ बनता है। इन्हें हम उदाहरणों के द्वारा देख लेंगे। जैसे अ का मेल अगर ए से होता है तो ओई बनेगा, ठीक है। जैसे लोक जोड़ एशना, लोक जोड़ एशना में जहाँ जहाँ वर्णों का मेल नहीं है वो वैसा का वैसा रहता है। जहाँ जहाँ वर्णों का मेल हो रहा है उसके कारण जो विकार हो रहा है सिर्फ उसी विकार को ग्रहण कर लिया जाता है। तो लोक जोड़ एशना में चूंकि अ यहाँ का अंत वाला वर्ण है अ और एशना का पहला वर्ण है ए, अ और ए के मेल से ओई विकार उत्पन्न होता है, इसलिए लोकेशना, लोक जैसा का तैसा था, अंत वाला वर्ण अ आया, और यहाँ एशना का सना जैसा का वैसा था। ए के साथ अ का मतलब अ और ए का मेल होता है जिससे ओई बना, ओई बनने के कारण लोकेशना, ठीक है, ये हमारा नया शब्द बना। अ और ए के मेल से ओई विकार मतलब ओई संधि के कारण लोकेशना बना, ठीक है। वैसे ही आ और ए के मेल से भी ओई बनेगा,
हमारा हमारा जो सूत्र है वही कहता है अ के बाद अगर ए आए तो ओई बनेगा, अ के बाद अगर ओई आए तो भी ओई बनेगा, आ के बाद अगर ए आए तो भी ओई बनेगा, आ के बाद अगर ओई आए तो भी ओई बनेगा। तभी तो बोला गया है अ आ के बाद ए या ये, मतलब इन दोनों के बाद ये आए या ये आए तो ये ओई बनेगा। तो अब हम आते हैं लोकेशना के बाद आ में आते हैं। आ के बाद अब ए को हम देख लेते हैं, पहले बारी बारी से देख लेते हैं। तो ओई बनता है, इसलिए तथा जोड़ एब का जब तथा और एब में से आ और ए का जब मिलन होता है तो ओई बनने के कारण ही तथैब हमारा नया शब्द बन जाता है। आ और ए, आ और ए के मिलन से ओई विकार के उत्पन्न होने के कारण ही तथैब बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे त और थ में कोई विकार नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं था, वो वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ व में भी कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए उसमें भी कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। सिर्फ आ और ए के कारण, इन दोनों के मेल के कारण ओई बन जाने से वो वही को हम स्वीकार कर लेते हैं। वही विकार यहाँ आ जाता, वही संधि यहाँ लग जाता है। ठीक है, ये वही विकार अर्थात यही संधि है, ये संधि यहाँ चला आता है। वैसे ही आ और ओई और आ हो गया। अब हम आते हैं अ और ओई। अ और ए का हम देखें ओई, आ और ए का हम देखें ओई। अब हम देखेंगे अ और ओई का हम देखते हैं, इसके मेल से भी ऐ बनता है। ठीक है, ऐ बनने के कारण ही परम जो ऐश्वर्य में, परम में से अ, ऐश्वर्य का ओई, अ और ओई ऐ बनने से क्या बना? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर्य, परमेश्वर्य। क्लियर है? परम जोड़ ऐश्वर्य, परम जोड़ ऐश्वर्य। परम के अंत वाला वर्ण है अ, ऐश्वर्य का पहला वर्ण है ओय, अ और ऐ के मेल से ओई विकार बनने से परमेश्वर्य, परमेश्वर्य। वैसे ही इसके बाद वाला आ रहा है आ के साथ अगर ओई का मेल होता है उसमें भी ओई बनता है। तभी तो महा के साथ ऐश्वर्य के मेल होने से महेश्वरी। ठीक है, महा के साथ ऐश्वर्य, म और ह में कोई बदलाव नहीं है, विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, वो वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ आ के साथ ऐ का मेल होने के कारण इसमें विकार उत्पन्न होता है ओई। ठीक है, यहाँ स व और ये शवर्य ऐसे का वैसा ही रहेगा, तो ये महेश्वर्य हो गया। ठीक है, आ और ओई के मेल के कारण ओई विकार होता है, जिससे महेश्वर्य बना नया शब्द। तो इसे हम कहते हैं, ऐसा जहां होता है यहाँ पर मतलब आ के साथ ए और ओई के मेल से ओई बनना, आ के साथ ए और ओई के मेल से ओई बनना, ये वृद्धि संधि कहलाता है। वृद्धि संधि का एक और है औ और आ के साथ ओ और औ का मेल होने से औ का बनना। जैसे अ के साथ अब ओ का मेल होता है, औ बनेगा, जैसा कि सूत्र कहता है जल जोड़ ओक, जल के अ, ओग का औ आने के कारण ही जल्लौग बना। आ जोड़ ओ, औ, क्योंकि औ और आ के बाद अगर ओ आए या औ आए, दोनों के समय ही औ बनेगा। तो अ के साथ हम ओ के आने से औ का देख लिए। ठीक है, इसका उदाहरण हम ये देखें, आ के साथ भी ओ आने से औ बनता है। उदाहरण से ये कैसे स्पष्ट है, महा जोड़ ओजस्वी, महा से अ आया, ओजस्वी से ओ आया, आ और ओ से महोजस्वी, महोजस्वी। ठीक है, महोजस्वी, महोजस्वी, ऐसे एक साथ बोलना है। मतलब ओज, वीरता, बहुत ओज, जिसमें बहुत अधिक ओज है तो उसे महोजस्वी कहते हैं। तो महोजस्वी, तो यहाँ पे औ विकार के कारण वह नया शब्द बना। अब अ और आ के साथ हम ओ को देख लिए, जिसमें औ बनता है। अब हम अ और आ के साथ हम औ को देखेंगे, जिसमें भी औ बनेगा। जैसे परम जोड़ औसत, परम परम, परम मतलब एकदम से, जो एकदम सबसे ऊपर, उत्तम,
औषध माने दवाई का हो जाना, दवाई। तो परम में से अ आया, औषध का औ आया, जिससे औ विकार बना, तो परमौषध, मतलब जिसके ऊपर और कोई औषधि होता ही नहीं है, परम औषध। तो अ के साथ औ का मेल होने से औ विकार बनने के कारण ही परमौषध नया शब्द बना। अब आ के साथ बाड़ी है, आ के साथ, क्योंकि सूत्र हमारा कहता है कि अ और आ के साथ ओ और औ का मेल होने से औ बनता है। अ और आ के साथ हम ओ का मेल देखें, जिसमें औ तो बना। अब अ और आ के साथ औ का मेल होने पर भी औ बना। इसको हम उदाहरण से देख रहे हैं। ये परम औषध था, परमौषध, महा औषध, महा उत्तम औषध, ठीक है। परम औषध, परम औषध मतलब अतुलनीय औषध, महा औषध, उत्तम औषध। महा से भी आ आया, औसत का भी औ आया, आ और औ से औ बनने के कारण ही महौषध। महा से आ आया, औसत से औ आया, आ और औ के मेल से औ बना महौषध। महौषध मतलब महान औषध, उत्तम औषध। ये था हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमें परिणाम स्वरूप ओई और औहु दो ही बनते हैं। जैसे ये सब याद रखते जाना है। दीर्घ संधि में हम देखते हैं दीर्घ आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। गुण संधि में ए ओ अर, जिसमें अ और आ के साथ जुड़ेंगे, छोटी ई और बड़ी ई के जुड़ेंगे तो ए। अ और आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ जुड़ेंगे तो ओ, और अ और आ के साथ री जुड़ेंगे तो अर। अब हम आए वृद्धि में, जिसमें ओई और औ होता है। क्या बनता है उसे याद रखने से हमें याद आ जाएगा। ये सब धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। औ और आ के साथ अगर ए और ओई जुड़े तो ओई बनेगा। औ और आ के साथ बारी बारी से अ के साथ और आ के साथ ए जुड़ता है तो ओई, अ के साथ और आ के साथ ओई जुड़ता है तो ओई, अ के साथ और आ के साथ ओ जुड़ता है तो औ, और अ के साथ और आ के साथ औ जुड़ता है तो औ। ये सारे उदाहरण हम देख चुके। संधि का, स्वर संधि का चौथा वाला भेद है यन संधि। यन संधि से बनने वाला होता है य व र। य व र। य इसके नीचे हलंत है, व के नीचे हलंत है, र के नीचे हलंत है। यन संधि से बनता है य व र। इसका सूत्र क्या कहता है? जब हर्षव या दीर्घ ई उ, जब हर्षव या दीर्घ माने छोटी ई और बड़ी ई, जब हर्षव या दीर्घ ई उ माने छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब जो स्वर ये है इससे अलग कोई स्वर आए, मतलब छोटी ई और बड़ी ई से अलग, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हर्षव या दीर्घ हो गया छोटी ई, बड़ी ई, हर्षव या दीर्घ ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से इनके स्थान पर क्रमशः के मतलब होता है ई के लिए य, उ के लिए व, री के लिए र, रेस्पेक्टिवली। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले है पहला वाला उसके लिए, जो दूसरे में है दूसरा वाला उसके लिए, जो तीसरे में है तीसरा वाला इसके लिए, क्रमशः। तो इनके स्थान पर मतलब ई जहाँ जहाँ है वहाँ पर य बन जाएगा, उ जहाँ जहाँ है वहाँ पर व बन जाएगा, और री जहाँ जहाँ है वहाँ पर र बन जाएगा। मतलब हर्षो या दीर्घ, हर्षो या दीर्घ ई जहाँ है वहाँ पर य बनेगा, हर्षो या दीर्घ उ जहाँ है वहाँ पर व बनेगा। और री का तो अकेला एक ही होता है, री के बाद कोई भिन्न स्वर, माने ई है तो ई नहीं होना चाहिए, दूसरा स्वर होगा, उ है तो उ नहीं होगा, दूसरा स्वर होगा, री है तो री नहीं होगा, दूसरा कोई भिन्न स्वर होगा। ये सारे स्वर है। इनसे अलग
कोई भी स्वर वर्ण आए तो इनके मेल से, मतलब इस ई के मेल से, मान लीजिए मैं स्वर लेती हूँ अ, मान लीजिए इस ई के साथ अ का अगर मेल होता है तो ई के स्थान पर, इनके स्थान पर य बन जाएगा। मान लीजिए ऊ है, ऊ के साथ अगर अ का मेल हुआ तो ऊ के स्थान पर व बन जाएगा। री के साथ अगर अ का मेल हुआ तो री के स्थान पर र बन जाएगा। इनके स्थान पर, इनके मेल से कोई आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से जो है उससे भिन्न स्वर आना पड़ेगा। जैसे छोटी ही है तो वो नहीं, उससे अलग, बड़ी ही है वो नहीं, उससे छोटी ही है और बड़ी ही है उससे अलग दूसरा कोई भी स्वर आता है तो उस छोटी ई या बड़ी ई के जगह पर य बन जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के जगह पे व बन जाएगा, री के जगह पे र बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब हर्षव या दीर्घ ई, ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से इनके स्थान पर क्रमशः य, व और र हो जाता है। ये तभी स्पष्ट होगा जब इसको हम उदाहरण में देखेंगे। हम इसके उदाहरण में देखते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला कहता है कि, सूत्र कहता है कि अगर हर्षव या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर, ई है तो ई नहीं आएगा, बड़ी भी नहीं आएगा, भिन्न स्वर हुआ अ, तो इनके स्थान पर, मतलब ई के स्थान पर य आ जाएगा, य बनेगा। ठीक है, ई के स्थान पर य, ये वाला य बोला गया है, ऐसा वाला, इसका मतलब होता है आधा बिना स्वर का। ठीक है, तो ई के स्थान पर य बनेगा, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा चुकी हूँ। यन संधि में य, व, र, इसका अर्थ होता है कि इसके साथ स्वर का योग नहीं है। ठीक है, तो यन संधि में है जब हर्षव या दीर्घ ई, ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जो है उससे भिन्न स्वर अगर कोई आए तो इनके मेल से इनके स्थान पर ये वाला य क्रमशः, मतलब ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके मेल से उसी के स्थान पर, माने ई के स्थान पर य बन जाएगा। ठीक है, ई के साथ अगर अ का मेल होता है तो ई के स्थान पर य, बिना स्वर वाला य बन जाएगा। ठीक है, ऊ के लिए व बन जाएगा, री के लिए र बन जाएगा। जैसे कि इस उदाहरण में हम देखते हैं कि ई के साथ अ आता है तो ई के स्थान पर य बन जाता है, मतलब पूरा य बना। ठीक है, विकार य आया। जैसे यदि, यदि में हम देख सकते हैं यदि जोड़ अपि, यदि से आया छोटी ई, अपि का आया अ, तो चूंकि हमारा सूत्र कहता है कि अगर हर्षव या दीर्घ, तो ये हर्षव है। ठीक है, हर्षव या दीर्घ, तो ये हर्षव ई है। हर्षव ई के साथ इससे भिन्न कोई दूसरा स्वर या अ हुआ तो इसके मेल हुआ ई और अ के आने से, ई और अ के मेल से ई या बन गया। ऐसा य बनने से क्या हुआ, ई और अ के मेल से ई का य बन जाता है, और अ तो है ही तो इससे य विकार उत्पन्न हो गया। ये य विकार ऐसे उत्पन्न हुआ। ये य विकार कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि ई का जब अ से मेल होता है तो ई य बन जाता है, ये वाला य, आधा य के बन जाने से ये पूरा य बन गया। ठीक है, आधा ई अगर आधा य में परिणत होता है तो अस्वर के कारण ये पूरा य बन गया, इसीलिए यद्यपि बना। क्लियर, यदि और अपि, यदि के ई का अपि के अ से मेल होने से ई य बन जाता है। ठीक है, छोटी ई के स्थान पर य बना, इस कारण य विकार उत्पन्न हो गया, और य विकार के उत्पन्न होने से नया शब्द बना यद्यपि। क्लियर, यदि में द तो आधा था, पूरा ई था, जो जैसा था वो ऐसा रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी, वो एकदम अनटच है। जो अनटच है, जो वर्ण जो है, जिसे जो अछूता वर्ण है वो अछूता ही रहेगा, वो उसको वैसा का वैसा बना देना, बैठा देना है नए शब्द बनाते समय। मेल होता है छोटी ई के साथ अ का, छोटी ई के साथ अगर कभी दूसरे स्वर वर्ण का मेल होता है तो मेल होने से
उसके स्थान पर माने ई य में परिणत हो जाता है, जिससे य विकार उत्पन्न होता है, इसलिए नया शब्द यद्यपि बना। वैसे ही हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि हर्षो ई जो है, इससे दूसरा वर्ण, इससे दूसरा स्वर, ई तो स्वर है ही, ठीक है, इससे अलग, इससे भिन्न कोई स्वर, तो ई से भिन्न स्वर आ हुआ। इसके भी आने से, इसके मेल होने से ई जो है वो य में परिणत हो गया। जैसे इति, इति में ई है, इति, इति में ई है। जो आदि, आदि का आ आया, ई का दूसरे किसी भी स्वर से मेल होने से ई य में परिणत हो जाता है, जिससे विकार बना या, क्योंकि य और आ का मेल होगा तो आ या बनेगा, है ना। ई य में परिणत हो गया, तो ई के साथ जब आ का मेल होता है तो ई य में परिणत हो जाने से या विकार उत्पन्न हो गया, ठीक है। या विकार के कारण ही नया शब्द इत्यादि बना। मुझे लगता है ये क्लियर है। आगे हम देखते हैं, ई हर बार हम देखेंगे ई य में परिवर्तित हो जाएगा और उसके कारण क्या क्या विकार उत्पन्न होता है। ई का जब एक दूसरा स्वर ऊ से मेल होता है, जैसे कि प्रति और उपकार में, प्रति में अंत वाला वर्ण है ई, जिसका ऊ के साथ क्या हुआ, मेल हुआ, उपकार का पहला वर्ण है ऊ, तो ऊ स्वर, ई का जब ऊ से मेल होता है तो ऐसा सूत्र कहता है कि हर्षो या दीर्घ ई जब दूसरे किसी भी स्वर से मेल करता है, उसके मेल होने से उसके स्थान पर य बन जाता है, ऐसा वाला य, तो ई य में परिणत हो गया। और ऊ तो था ही, ई जैसे ही ऊ से मेल किया ई य में परिणत हो गया। य में परिणत होने से य और ऊ के मिलने से यू बना विकार, इसलिए प्रत्युपकार, प्रति उपकार का प्रत्युपकार। वैसे ही एक और हमको मिल रहा है, छोटी ई का ऊ से, बड़ा ऊ से मेल होने से। छोटी ई जैसे कि नी जोर उन, नी में हम देखते हैं, नी में हम देखते हैं छोटी ई का बड़ा ऊ से मेल हो रहा था। मेल होते समय ई का अगर दूसरे स्वर बड़ा ऊ से जब मेल हो रहा था, ई बदल गया य में, य और ऊ के मिलने से यू बना, यू विकार उत्पन्न हुआ, जिससे नया शब्द न्यून बना, नी जोर उन न्यून। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे हम थोड़ा हर्षों का इतना देखें, अब थोड़ा दीर्घ का भी हम देख ले, क्योंकि हर्षों या दीर्घ ई अपने से अलग किसी भी स्वर से अगर मिलते हैं तो क्रमशः मतलब ई का य बनना। जैसे नदी जोर आगम, नदी में हम देखते हैं अंत वाला वर्ण है ई, बड़ी ई, आगम का पहला वाला वर्ण है आ, आगम से आया आ, तो बड़ी ई का जब अपने से अलग दूसरे स्वर से मेल हुआ तो इसके स्थान पर य बना, यह बनने से य और आ के मेल से या बना, या विकार उत्पन्न हुआ। नदी और आगम में आप देख सकते हैं, नदी का अंत वाला वर्ण है, स्वर है बड़ी, आगम का पहला स्वर है आ, तो नियम है कि हर्षो या दीर्घ, दीर्घ ई का जब अपने से अलग दूसरे किसी स्वर से मेल होता है तो इसके स्थान पर य बन जाने के कारण या विकार उत्पन्न हुआ। या विकार के उत्पन्न होने के कारण नया शब्द बना नद्यागमन, ठीक है, नद्यागमन। वैसे हम एक और देखते हैं, बड़ी ई के साथ अ का मेल होने से क्या होता है, जैसे कि देवी, देवी का आया बड़ी ई, देवी जोड़ अर्पण, बड़ी का जब अ के साथ मेल होता है तो भिन्न स्वर है अ, तो ई के साथ अभिन्न स्वर का मेल होने से ई परिणत हो जाएगा य में, जिससे बनेगा यह विकार। हम इसको एक उदाहरण से देख लें, और यही कारण है कि देव्यर्पण बनेगा नया शब्द, देवी जोड़ अर्पण, देवी का आया बड़ी ई, अर्पण का आया अ, सूत्र कहता है दीर्घ ई का जब अपने से अलग किसी स्वर से मेल होता है तो इसके स्थान पर माने दीर्घ ई के स्थान पर य बन जाता है, और इस कारण विकार उत्पन्न हुआ य, ये होता है आधा य,
ये जब पूरा अ के साथ मिलता है तो य बन जाता है, इसलिए यह विकार उत्पन्न हुआ। यह विकार के उत्पन्न होने से नया शब्द बना देव्यर्पण। तो ये था यन संधि। यन संधि में हम सिर्फ बड़ी ई और छोटी ई का देखें। यन संधि में है जब हर्षो या दीर्घ ई, उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जो वो है वो नहीं चाहिए। ई के साथ बड़ी ई और छोटी ई नहीं लगेगा, उसके अलावा कोई भी स्वर लगेगा तो ई के स्थान पर य बन जाएगा। ऊ के साथ बड़ा ऊ या छोटा ऊ नहीं लगेगा, कोई दूसरा स्वर आएगा तो ऊ के जगह पर व बन जाएगा। वो उदाहरण अभी हम देखे नहीं हैं। वैसा ही री के बाद भी कोई भिन्न स्वर, ठीक है, सिर्फ री नहीं आना है, कोई भिन्न स्वर तो र। अब देखें ना, अभी आधा आधा य, आधा व, आधा र कैसे हो गया, जो बाकी स्वरों से मिलकर पूरा हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं यन संधि। माने यन संधि के परिणाम स्वरूप बनता है य व र। जब भी हम देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई का अपने से अलग दूसरे किसी स्वर से मेल हो रहा है, मतलब समझिएगा वहां पर यन संधि हो रहा है और उसी समय ई य बन जाएगा और उसके बाद विकार उत्पन्न होगा। ई के साथ अगर अ था तो विकार य होगा, ई के साथ अगर आ था तो विकार या होगा, ई के साथ अगर ऊ था तो विकार यू होगा, ई के साथ अगर बड़ा ऊ था विकार यू होगा। तो ये हम लोग नया कुछ देखे जो कि यन संधि के उदाहरण थे। क्लास, आज हम लोग वृद्धि संधि और यन संधि। वृद्धि संधि बहुत आसान है, जहाँ पे परिणाम स्वरूप ओय और औ आता है। जुड़ने वाला अ और आ होना चाहिए। अ और आ के बाद ए या ओय के मेल से हर बारी ओई बनेगा। अ या आ के बाद अगर ओ या औ है तो उनके मेल से हर बार औ बनेगा। तो ये सारा उदाहरण अब अभी हम देखे हैं। उदाहरण से ये स्पष्ट है। और इन वर्णों का जैसा मेल होता है, इसी कारण शब्द भी, ठीक है, इन वर्णों का ऐसे ही मेल होने के कारण शब्दों के जो स्वरूप में जो बदलाव वो क्यों है, ये अब स्पष्ट है। तो मुझे लगता है वृद्धि संधि और यन संधि का पूरा नहीं, हम लोग थोड़ा सा आज किए। एक वाला किए सिर्फ हर्षो और दीर्घ ई का हम लोग किए। आपको स्पष्ट है? ये संधि चल रहा है, स्वर संधि। इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, आगे का मैं और बताऊंगी। मैं सिर्फ वृद्धि संधि का, चूंकि जो वृद्धि संधि कंप्लीट है, मैं इसका किताब से भी मैं कुछ देना चाहती हूँ। जिसे आप अपने और भी उदाहरणों के लिए आप इसे अपने पास रखकर इससे आप तैयारी कीजिएगा। वृद्धि संधि के मैं और भी बहुत सारे उदाहरण आपको दे रही हूँ। अ और ए से ओई बना, आ और ए से ओई बना, अ और ओई से ओई बना, आ और ओई से ओई बना, अ और ओ से औ बना, अ और औ से औ बना, आ और ओ से औ बना, आ और औ से औ बना। तो मुझे लगता है आज इतना ही ठीक है। आप इसको एकदम अच्छी तरह से समझकर आप इसे नोट करते जाइए, अपने कॉपी में रखते जाइए। ये कुछ उदाहरण मैं आपको दे दी वृद्धि संधि के। तो आज का यहीं तक। मैं अगले वीडियो में यन संधि को पूरा करूंगी और अंत वाला संधि, स्वर संधि का अंत वाला अयादि को मैं लेकर आऊंगी। आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट्स।